नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज फिर हम लोग प्राउड के संबंध में चर्चा करेंगे। यद्यपि पिछले कुछ समय से कुछ अपरिहार्य कारणों से मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं हो सका, तो आज मैं कुछ इस बात पर चर्चा करना चाहूँगा जिससे कि हमको प्राउड को समझने में सुविधा होगी। आप जानते हैं कि समाज के भीतर बहुत से मतवाद चल रहे हैं, बहुत से विचारधाराएं चल रही हैं, जिसमें आध्यात्मिक के पक्ष में द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद और भी कई विचारधाराएं चल रही हैं। और उसी तरह से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्ष में पूंजीवाद, साम्यवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था और इस तरह के घाल मेल वाली बहुत सी बातें हमें आती हैं जानकारी में। तो कुछ बातों का जो एक बहुत ही बुनियादी चीज़ें हैं, मैं चाहता हूं कि आपको इसके बारे में स्पष्ट जानकारी दे दूं, जिस पर प्रौत विचारधारा आधारित है और इसको समझने में आपको सुविधा होगी। तो पहली बात तो ये है कि प्रौत एक आध्यात्मिक आधारशिला पर आधारित है। इसके पीछे एक फिलोसॉफिकल बेस है, जिसको श्री प्रभातचंद्र सरकार, जिनका आध्यात्मिक नाम श्री श्री आनंद मूर्ति जी है, उन्होंने नाम दिया आध्यात्मिक विचारधारा का आनंद मार्ग। और इसमें उन्होंने यह दर्शन दिया है न कि एक केवल आस्था या विश्वास की चीज़ ये है, अर्थात ये फेथ नहीं है, फिलॉसफी है। इसीलिए इसमें युक्ति संगत और जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसका पर्याप्त समावेश है, और इस पर आप युक्ति संगत कोई भी विचार और उसकी मीमांसा कर सकते हैं। तो ये सृष्टि चक्र है, ये जो ब्रह्मांड है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसको उन्होंने बहुत ही स्पष्ट और सरल शब्दों में समझाया है कि जैसे हम लोग कहते हैं निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म और तारक ब्रह्म, ये तीन शब्द आध्यात्मिकता में बहुत प्रमुख स्थान रखते हैं। तो श्री श्री आनंद मूर्ति जी उर्फ श्री प्रभातचंद्र सरकार जी के मत में, अभिमत में, ये जो सर्वोच्च सत्ता है, जो सर्वांगीण सत्ता है, जिन्होंने इससे पूरे सृष्टि के अंतर्गत अपने को छुपा के रखा है, उनको निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। माने गुण हैं लेकिन गुणों के अतीत हैं, गुणों के परे हैं, गुण पर उन पर कोई प्रभाव नहीं है। और दूसरी अवस्था, दूसरी भूमिका उन्हीं की है, निर्गुण ब्रह्म की है, वो है सगुण ब्रह्म की। तो सगुण ब्रह्म में वे गुणों के प्रभाव में भी हैं और गुणों के नियंत्रण में भी हैं, गुणाधीन भी हैं, गुणाधीश भी हैं, दोनों स्थिति में उनकी मौजूदगी है। और तीसरा है तारक ब्रह्म। तारक ब्रह्म की अवस्था प्रौत के अनुसार, आनंद मार्ग दर्शन के अनुसार, निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म दोनों का जहाँ मिलन बिंदु है, उस स्थान पर तारक ब्रह्म की अवस्थिति है। तो ये सब जितने हम नाम सुन रहे हैं, निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, तारक ब्रह्म, ये सब सत्ता एक ही है, लेकिन उनकी विभिन्न भूमिकाएं हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति इस जन्म में बहुत बड़ा प्रोफेसर बना, तो जो कॉलेज में जाता है, यूनिवर्सिटी में जाता है, तो लोग उसको प्रोफेसर साहब कह के पुकारते हैं। लेकिन जब घर में आता है तो उनका पुत्र उन्हें पिताजी, डैडी कह के पुकारता है। उनके पिताजी उसको बेटा कह के पुकारते हैं।
लेकिन इससे उस व्यक्ति का जो अस्तित्व है, व्यक्तित्व है, वह नहीं परिवर्तित होता है, केवल भूमिका परिवर्तित हो गई है और इसी कारण संबोधन भी परिवर्तित हो गया है। तो निर्गुण ब्रह्म बिल्कुल ब्रह्म की एक सर्वोच्च अवस्था है, विशुद्ध अवस्था है। सगुण ब्रह्म एक गुणान्वित अवस्था है। अब ये गुणों की जहाँ तक बात है तो इसको भी थोड़ा मैं संक्षेप में ही कहूँगा कि जो परम ब्रह्म हैं, ये पुरुष और प्रकृति दो सत्ताएं हैं, इनके मिलित नाम को हम परम ब्रह्म कहते हैं। जैसे एक कागज़ का पन्ना है, उसके दो पक्ष हैं, आप दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। आग से जैसे उसकी दाहिका शक्ति को नहीं अलग कर सकते हैं, उसी तरह से जो प्रकृति है वो पुरुष की या परम पुरुष की के कहिए कि उनकी क्रियाशीला जो अभिव्यक्ति है वो प्रकृति है। तो ये प्रकृति तीन गुणों के माध्यम से काम करती हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीन गुणे उनकी विशेषताएं हैं। इन तीनों का समाहार जो है, मिलित रूप है, उसको हम लोग प्रकृति कहते हैं। तो जो सर्वप्रथम अवस्था से जो सृष्टि की अगर हम मानते हैं या कहते हैं या समझते हैं, उसमें निर्गुण ब्रह्म निराकार, सर्वांतर्यामी, सर्वव्यापक, ये सारे गुण उनके भीतर हैं। लेकिन गुणों का प्रभाव परिलक्षित नहीं होता है। जिस तरह से किसी आईना के सामने आप किसी फूल को रखेंगे, अगर वो नीला फूल है तो नीला रंग का और उसका आकार नज़र आएगा, अगर वो हरे रंग का है तो उसका आकार और रंग नज़र आएगा, लेकिन उस आईने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब फूल हटा देते हैं तो आईना जैसे कि तैसा दिखाई देता है। तो उसी तरह से निर्गुणावस्था बिल्कुल, उसमें कोई भी विशुद्धि नहीं है, कोई विकार नहीं है। लेकिन जब अपनी इच्छा से ही ब्राह्मी सत्ता, परम ब्रह्म सत्ता जो अपनी इच्छा से ही वो एक उनके भीतर ये भावना जगती है कि मैं कुछ सृष्टि करूं, मुझे कुछ बोलने का गुण है, लेकिन किसको बोल के सुनाऊंगा। सुनने की मेरे अंदर विशेषता है, लेकिन मैं क्या सुनूंगा, मेरे अलावा तो कोई है ही नहीं। इसलिए वह जो एक है, अनंत सत्ता हैं, वे अपने को धीरे धीरे प्रकृति के द्वारा अपने को एक बंधन में डाल लेते हैं, जिसको हम सगुण ब्रह्म कहते हैं। तो उसमें प्रकृति का पहला जो बंधन, जो सबसे मजबूत बंधन या सबसे मजबूत गुण है, सत्वगुण, उसके प्रभाव में आते हैं। उसके बाद फिर रजोगुण के प्रभाव में आते हैं, फिर तमोगुण के प्रभाव में आते हैं। और तीनों को गुणों के मिलित रूप से उनका मन, ब्रह्म मन तैयार होता है। कॉस्मिक माइंड या भूमा मन कह सकते हैं, वो तैयार होता है। और इसी भूमा मन के भीतर तमोगुण का प्रभाव जब और भी बड़ा होता है तो ये पंच तत्व तैयार होते हैं, जिनको कहा जाता है आकाश तत्व, मरुत तत्व या वायु तत्व, फिर तेजस तत्व या अग्नि तत्व, और जल तत्व या अप तत्व, और ठोस तत्व या क्षिति तत्व। ये 5 तत्व तैयार होते हैं। इसमें जो एक सत्ता है, जो सबसे सूक्ष्म सत्ता है, वही धीरे धीरे स्थूलता प्राप्त करके और वो जड़ सत्ता में आ जाते हैं, चेतन सत्ता जड़ सत्ता में आ जाते हैं। लेकिन चूँकि परम पुरुष के परमात्मा भी उनको कह सकते हैं, आत्मा का माने है जो चैतन्य सत्ता है, जो साक्षी सत्ता है, जो देखते हैं काम नहीं करते हैं। जैसे आईना में सारा तस्वीर आ जाती है, सारे उसकी परछाई, जो भी उसका रूप रंग डिजाइन सब आ जाता है, लेकिन आईना देख रहा है, उससे सब कुछ परावर्तित हो रहा है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता है। तो इसीलिए वो सबके साक्षी हैं, सर्व साक्षी भूतम कहा गया है शास्त्रों में। और
लेकिन खुद क्रिया नहीं करते हैं, क्रिया करती है ये प्रकृति। उन्हीं का जो दूसरा अपर पक्ष है प्रकृति, वो क्रिया करती है। तो इस क्रिया के फलस्वरूप पहले ब्रह्म का मन तैयार होता है और ब्रह्म मन से फिर उसके बाद ये पंच तत्व तैयार होते हैं और ठोस पर आ कर के इतना घनत्व बढ़ जाता है कि उनका जो इंटर एटॉमिक और इंटर मोलिकुलर जो स्थान है, जो जगह है, उसमें और ज़्यादा संकुचित होने की या प्रेशर देने पर और जगह नहीं बचता है कि वो उसमें अट सके, तो फिर वो विस्फोट हो जाता है और उस विस्फोट से सृष्टि का एक दूसरी धारा चल पड़ती है जो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ है। ये जो आकाश तत्व, मरुत तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और क्षिति तत्व, ये तो हुआ सूक्ष्म से स्थूल की तरफ, चैतन्य से जड़ता की तरफ गति। इसको आनंद मार्ग दर्शन में संचर कहा गया है। और इसके बाद जब जड़ स्फोट होता है, जब जड़ के भीतर में इंटरमोलिकुलर और इंटर एटॉमिक स्पेसेज नहीं रहने पर जब उस पर और तमोगुण प्रकृति का प्रभाव पड़ता है, तो उस प्रभाव के कारण विस्फोट होता है। तो फिर ये प्रतिसंचर माने अब वो सूक्ष्मता की ओर उसकी गति होने लगती है। तो प्रकृति का जो साम्यावस्था है, जो अक्षुण्ण अवस्था है, उसको तो मूला प्रकृति कहते हैं। लेकिन जब दोनों की सक्रियता परम पुरुष के भीतर में चलने लगती है और पुरुष प्रकृति के शक्ति के प्रभाव में आने लगते हैं, तब उसको जो प्रकृति का वह जो सक्रिय रूप है उसको माया कहते हैं। तो पहले तो माया या प्रकृति का क्रियाशील शक्ति, प्रकृति का क्रियाशील स्वरूप, उसके द्वारा माया एक को अनेक बनाती है, अच्छा चेतन को जड़ बनाती है। तो इसको हम लोग कहते हैं अविद्या माया का प्रभाव। माने जिसमें सत्वगुण से ज़्यादा रजोगुण का, रजोगुण से ज़्यादा तमोगुण का प्रभाव है, तो ये अविद्या माया का काम है। और जब संचर के समाप्ति पर जड़ से फिर चेतन की तरफ जब सृष्टि चलती है, जड़ से चैतन्य की तरफ, तो इसको कहते हैं विद्या माया। ये भी प्रकृति का ही स्वरूप है, लेकिन ये सूक्ष्मता की तरफ ले जा रही है, माने परम पुरुष की तरफ ले जा रही है, इसलिए इसको विद्या माया कहते हैं। तो अविद्या माया और विद्या माया दोनों के मिलित रूप से ही सृष्टि है। और पहले सूक्ष्म से स्थूल, चेतन से जड़, और बाद में स्थूल से सूक्ष्म, ये जड़ से चेतन की तरफ गति होती है, जिससे पेड़ पौधे पशु पक्षी होते हुए फिर अंत में मनुष्य पर सृष्टि का क्रम रुकता है। और मनुष्य फिर ब्रह्म साधना के द्वारा, इंट्यूशनल साइंस के द्वारा, साधना विज्ञान के द्वारा फिर ब्रह्म की अनुभूति करता है, तो वो मुक्त पुरुष हो जाता है, सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है, जिसका नाम दिया गया है शिव की अवस्था। शिव की अवस्था ये है एक प्रमा, एक संतुलन की अवस्था है, जिसमें किसी भी विशेष एक गुण का प्रभाव नहीं होता है और वो चैतन्य ही चैतन्य, बिल्कुल विशुद्ध रूप प्रभु का है, परम पुरुष का है, उसको हम लोग अनुभव करते हैं। तो ये आपकी जानकारी में रहना आवश्यक है कि यह दर्शन, प्रौढ़ दर्शन आध्यात्मिकता पर आधारित है। और आध्यात्म का जो सबसे व्यवहारिक रूप है वह है नीतिवाद, नैतिकता।